नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो खबर आ रही है वो एनडीए के कई मंत्रियों की धड़कन बढ़ा रही है और कईयों के लिए इनाम ला रही है। फिर कुछ एक के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें डिप्टी बनाया जा रहा है, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और ये तकरीबन तय हो चुका है। तो कौन है जो डिप्टी पीएम बनने जा रहा है और किसे संगठन भेजा जा रहा है और किसकी एक तरह से कहा जाए कि छुट्टी की जा रही है या डिमोशन किया जा रहा है, इन तमाम मसलों पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही चर्चा इसकी भी करेंगे कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो कौन सा प्रस्ताव रखने जा रहे हैं और किसके कहने पर रख रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर यह भी समझेंगे कि वो कौन से 16 मंत्रालय हैं जिसमें फेरबदल होगा और 12 जो हैं उनकी छुट्टी होगी। तो ये जो पूरा किस्सा है उसी को एक एक करके डिकोड करते हैं और शुरुआत चंद्रबाबू नायडू के प्रस्ताव से करते हैं। देखिए क्या है कि 10 जून को एक बड़ी बैठक होने जा रही है एनडीए की, और वो बैठक इस लिहाज से होने जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना, कहा जाए कि 12 साल बतौर पीएम, एक लंबा कार्यकाल उनका रहा, और वो भारत के ऐसे पहले शख्स हैं जो बतौर प्रधानमंत्री इतना लंबा उनका टाइम पीरियड रहा है। इस बाबत जो है एक प्रपोजल रखा जाएगा, और वो प्रपोजल कौन रखेगा? चंद्रबाबू नायडू रखेंगे। देखिए, नायडू साहब को ये जिम्मेदारी देने का मतलब आप ये इसका राजनीतिक निहितार्थ समझिए। पीएम जो है, बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने नायडू साहब को दी है, और इससे पीएम ने यह भी बताया है कि वो अपने सहयोगी पर कितना भरोसा करते हैं। दूसरा, दक्षिण का जो मिशन 80 है, 80 इसलिए कह रहा हूं चूंकि 129 सीट है, और 80 का जो मिशन है उस मिशन में 42 सीटें सीधे आंध्रा और तेलंगाना से आती हैं। उसका टास्क एक तरह से कहा जाए कि नायडू साहब के कंधे पर है। तो इसलिए आप देखिए कि नायडू जो है वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं एनडीए के लिए, और इस बात को पीएम समझते हैं, और उस लिहाज से देखिए पूरा सम्मान दिया जा रहा है। एक चीज आप ख्याल रखिएगा, बीजेपी के लिए 272 और 300 बड़ी बात नहीं है। जो सिनेरियो बना हुआ वो आप भी देख रहे हैं, और ये मैं क्यों कह रहा हूं इसको भी मैं आपको बता ही देता हूं ताकि कोई संशय ना रहे आपको। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जो इनका ब्लॉग बना हुआ है। उस बैठक में जो शिवसेना है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो आप देखिए हेमंत सोरेन को आना था, वो आए ही नहीं। ठीक है, तो आप गंभीरता देखिए कि बीजेपी के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि जो ये राहुल गांधी के अगुवाई वाला गठबंधन है उससे ना शरद पवार का गुट खुश है, ना उद्धव ठाकरे का गुट खुश है। ममता बनर्जी की पार्टी चली गई है, डीएमके पहले से ही मुंह बनाकर बैठा हुआ है, और वो तीसरा मोर्चा बनाने जा रहा है, और वो तीसरा मोर्चा बीजेपी को 400 सीट पहुंचा देगा। इसलिए बीजेपी के लिए सीट बड़ा मसला नहीं है, बीजेपी के लिए उसके जो सहयोगी हैं वो बड़ी बात है। तो इस लिहाज से आप नायडू साहब को देखिए। दूसरी चीज, 16 मंत्रालय जो हैं वो आप देखिए जहां पर बड़े फेरबदल की बात हो रही है। इसमें जो पहला मंत्रालय है जिसकी मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं वो सहकारिता है। चौंकिएगा नहीं, क्योंकि सहकारिता जो है वो सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है। तो यहां क्या होने जा रहा है इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा जो है वो खेला है। इस पर हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है, क्योंकि कई सारे सवाल के जवाब जो है यहां से निकलेंगे। लेकिन पहले आते हैं और भी जो मंत्रालय जहां कुछ हो रहा है, जैसे वित्त मंत्रालय। अब चौंकिएगा नहीं, वित्त मंत्रालय में ऐसा नहीं कि निर्मला सीतारमण से वित्त मंत्रालय लिया जा रहा है। वहां पंकज चौधरी जो इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो अब यहां आ चुके हैं, तो उनको जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो वो छोड़ना पड़ेगा तो इसलिए वहां पर कोई आएगा। रेलवे में आप देखिए बड़े बदलाव की संभावना है।
कारपोरेट में भी बदलाव की संभावना है। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बदलाव का मतलब यह है, देखिए पीयूष गोयल के कामकाज से पीएम बड़े खुश हैं, माना जा रहा है कि उनकी पदोन्नति हो सकती है, तो उनका आप एक तरह से कहें कार्यभार बढ़ाया जा सकता है। टेक्सटाइल, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ग्रामीण विकास, ठीक है, रसायन और उर्वरक, मत्स्य पालन, जल शक्ति, एक बड़ी चीज देखिए कृषि। कृषि में शिवराज सिंह चौहान के पास है, शिवराज सिंह चौहान के पास से वो ले लिया जाएगा, बात ये नहीं, बात ये है कि वहां लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, और उस एडजस्टमेंट में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, इसके अलावा और जो सहयोगी दल है, उन सहयोगी दलों को इसमें ज़्यादा आप एक तरह से कहें कि जगह दी जाएगी। तो कुल ऐसे 16 मंत्रालय हैं जिन मंत्रालयों में सेट किया जाएगा अपने सहयोगियों को, और कई एक आप ये कहें कि मंत्री को एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाएगा। और 12 मंत्री जो है उसमें आप देखिए, जैसे 4 का तो एकदम स्पष्ट है, 4 यानी एक तो रोहित सिंह बिट्टू हो गए, फिर वो जॉर्ज कुरियन है, ये 2 लोगों को राज्यसभा भेजा नहीं जा रहा, तो मतलब इनको जाएगा। 2 हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी, क्योंकि इनको एक को दिल्ली में बनाया गया, एक उत्तर प्रदेश में, तो इनका भी मंत्रालय जाएगा, तो 4 वैसे ही हो गए। इसके अलावा जिन मंत्रियों की बात हो रही है उसमें देखिए वो संगठन में भेजे जाएंगे, ठीक है, जिसमें एक चर्चा धर्मेंद्र प्रधान की भी है, कुछ लोग भूपेंद्र यादव का भी नाम ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ, लोग ले रहे हैं, मतलब चर्चा देखिए कई तरह की होती है। तो उसमें बड़ी बात यह है कि कम से कम संगठन को भी बड़ा मजबूत करना है। कुछ लोग कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद का भी जो है वो, तो कुछ लोग रविशंकर प्रसाद की भी बात कर रहे हैं कि उनको लाया जा सकता है कानून मंत्री के तौर पर। अब देखिए चर्चाएं कई चल रही हैं, लेकिन यह है कि एक बड़ा जो है उलटफेर की संभावना पूरी बताई जा रही है। फिर उसमें कई सारे स्टेट जो है उनका भी ध्यान रखा जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो उस लिहाज से उत्तर प्रदेश का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा। अभी 5 राज्यों में होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, ठीक है, तो यहां सब एकदम इसका जो है पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब बड़ी चीज जो है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में सहकारिता मंत्रालय में क्या होने जा रहा है, क्योंकि वो तो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है। तो क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पनिशमेंट मिल रहा है? जी नहीं साहब, वो तो एक ऐसे शख्स हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भी, देखिए एक उनका क्लिप भी आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह के कामकाज की चर्चा ही कहां होती है, अमित शाह जितना मेहनत करते हैं उसको लेकर मीडिया जो है बहुत बात नहीं करती है। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से 24/7 वो एक्टिव रहते हैं। जब वो संगठन में थे तो उस तरीके से, अभी सरकार में क्या चीजें चल रही हैं, किस तरह से, तमाम सारी बातें, यानी कुल मिलाकर वो एक कार्यकर्ता के तौर पर पूरा ख्याल वो रखते हैं, ये पीएम का कहना था। तो इसलिए यह मानना कि कोई पनिशमेंट हो रहा है, नहीं। दरअसल चर्चा इस बात की है कि जो डिप्टी पीएम वाला मसला है वो तकरीबन तय है, और अमित शाह डिप्टी पीएम बनने जा रहे हैं। उनको ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपने वाली बात सामने आ रही है। देखिए अब कान में तो कोई बताता नहीं है, चूंकि बीजेपी में उस तरीके का चलन है नहीं, लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक सरगर्मी है और जो पॉलिटिकल गलियारों में चर्चाएं हैं, वो चर्चा देखिए साफ साफ इस बात को लेकर है कि केंद्रीय गृह मंत्री को बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर डिप्टी पीएम बनाया जाएगा, और वो जो डिप्टी पीएम वाला मसला है वो बड़ा है। एक और चर्चा है राजनाथ सिंह को लेकर, चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, कहा जा रहा है कि उनको मनाया जा रहा है। अब मनाया किस लिए जा रहा है, बड़ा सवाल यह है। देखिए पीएम जो है वो एक पूरी नई कैबिनेट बनाने के मूड में है, पीएम हमेशा चौंकाते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि वो चौंकाने जा रहे हैं, वो एक नई कैबिनेट पूरा चाहते हैं। और उस ऐसा नहीं है कि जो उसमें आप ये कहें कि सीनियर लीडर हैं उनका तो ख्याल वो रखते ही हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब सवाल यह है कि राजनाथ जी को किस बात के लिए मनाया जा रहा है।
अब इसे लेकर कोई अभी खबर बाहर तो नहीं आई है, लेकिन यह है कि उनको कुछ चीजों के लिए कन्विंस किया जा रहा है। अब वो क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्रालय को लेकर हो रहा है। मतलब देखिए क्या है ना, पॉलिटिकल गलियारे में कई तरह की चर्चा होती है। कुछ लोग कहा जा रहा है कि उनको राष्ट्रपति के लिए मनाया जा रहा है। देखिए 2027 में ही राष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो खैर चर्चाएं कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो कैबिनेट रिसफल की है। और इस रिसफल में जो बड़ी जिम्मेदारी का मसला है वो फिलहाल ये निकल कर आ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और एक तरह से कहा जाए कि जो सरकार का पूरा ताना बाना है, वो ताना बाना और वो ढर्रा कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री के पास अब देखिए चला जाएगा, ऐसा लग रहा। और वैसे भी आप एक तरह से देखें तो कई सारे निर्णय तो वहीं हो रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए बड़ी बारीकी से तमाम सारी बातें हो जा रही हैं। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।